पंजाब में 3 साल से एक भी वादा पूरा न करने वाली आम आदमी पार्टी आज लगातार दिल्ली में उठा रही है रेखा गुप्ता की सरकार पर सवाल। जी हां, फिर एक बार दिल्ली की विधायक यानी दिल्ली से आम आदमी पार्टी की विधायक आतिशी सिंह मारलेना ने 2500 के बाद फ्री सिलेंडर को लेकर रेखा गुप्ता सरकार के ऊपर उठाया है सवाल और कहा है कि 2500 की तरह कहीं फ्री सिलेंडर भी तो नहीं है जुमला, जिसका जवाब भारतीय जनता पार्टी और दिल्ली की जनता ही आज दिल्ली में सवाल उठाने वाली आतिशी को दे रही है। पर पहले हम सुनवाते हैं आपको आतिशी मारलेना का वो बयान जिस पर वो लगातार फ्री सिलेंडर और 2500 को लेकर भारतीय जनता पार्टी और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से सवाल कर रही है। सुनिए आतिशी का बयान। भारतीय जनता पार्टी ने ये वादा किया कि वो दिल्ली की हर महिला को होली पर और दिवाली पर 1 सिलेंडर मुफ्त देंगे। आज 11 मार्च है, 3 दिन के बाद होली है। दिल्ली की महिलाएं इंतजार कर रही हैं कि उनके घर में फ्री सिलेंडर कब आएगा। आज मेरे साथ दिल्ली के अलग अलग हिस्सों से आई हुई महिलाएं बैठी हुई हैं। दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में महिलाएं हमारे विधायकों के कार्यालय में आ रही हैं, हमारे पार्टी के दफ्तरों में आ रही हैं और पूछ रही हैं कि होली में 3 दिन बाकी हैं, हमारा सिलेंडर, हमारा फ्री का सिलेंडर कब आएगा। तो आज दिल्ली की महिलाएं भारतीय जनता पार्टी से ये पूछना चाहती हैं कि क्या 14 तारीख को होली के दिन दिल्ली की सारी महिलाओं को फ्री सिलेंडर मिलने वाला है। दिल्ली की महिलाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से और भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली सरकार से ये जानना चाहती हैं कि जैसे 2500 रुपए का वादा जुमला निकला, क्या इसी तरह से सिलेंडर का वादा भी जुमला निकलने वाला है। क्या दिल्ली की महिलाओं को होली के दिन मुफ्त सिलेंडर मिलेगा या फिर से दिल्ली की महिलाओं को धोखा मिलेगा। आज दिल्ली के अलग अलग कोनों से महिलाएं इकट्ठी हुई हैं, भारतीय जनता पार्टी से, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी से और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से सवाल पूछने के लिए कि क्या होली पर हम सबको मुफ्त का सिलेंडर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो आपने देखा कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी ऑफिस में आतिशी सिंह मारलेना के द्वारा जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, हाथ में सिलेंडर का जो है वो कटआउट लेकर ये पूछा गया कि आखिरकार होली पर फ्री मिलने वाला सिलेंडर जो है वो दिल्ली की महिलाओं के लिए कब दिया जाएगा। देखिए, अभी तक दिल्ली का बजट पेश नहीं हुआ है, जिसके बाद सरकार जो है वो कई महत्वपूर्ण फैसले दिल्ली की जनता के लिए लेने वाली है, पर अभी तक 1 महीना भी सरकार को बने हुए नहीं हुआ है। और आज आतिशी सिंह मारलेना वो सवाल यानी कि तमाम उन चीजों को लेकर बौखलाई हुई नजर आ रही हैं जो वादे मैनिफेस्टो में किए गए बीजेपी के द्वारा, जो सरकार को अभी तक बने हुए 1 महीने का समय नहीं हुआ है। आज वो सरकार यानी कि उस सरकार में मंत्री और मुख्यमंत्री रही आतिशी मारलेना सवाल पूछ रही हैं जिन्होंने बीते 10 सालों में भी इन तमाम योजनाओं की तो छोड़िए, दिल्ली का विकास करने तक की योजनाओं पर नहीं किया था काम। क्योंकि आज यही तमाम सवाल जो है वो दिल्ली के लोग आतिशी सिंह मारलेना से ट्विटर और एक्स के माध्यम से जो है वो पूछ रहे हैं कि आज रेखा गुप्ता सरकार से सवाल करने वाली आतिशी जरा पिछले 10 सालों के कार्यकाल में भी झांक कर देखें। और ये सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी की बौखलाहट है। जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के नेता हर
दूसरे दिन जो है वो एक ना एक मुद्दे को लेकर रोना धोना कर रहे हैं। उन्हें अपनी विपक्ष की भूमिका जो है वो सही तरीके से निभानी चाहिए। जहां एक तरफ दिल्ली की जनता और पंजाब के तमाम लोग आम आदमी पार्टी से पूछ रहे हैं सवाल, तो वहीं दूसरी तरफ अब भारतीय जनता पार्टी के सांसद योगेंद्र चंदोलिया ने आतिशी सिंह मारलेना के ऊपर बड़ा हमला करते हुए कहा है कि दिल्ली में तमाम काम यानी कि जो मैनिफेस्टो में हमने वादे किए हैं वो टाइम पर पूरे होंगे और आतिशी इस तरीके के सवाल ना उठाएं क्योंकि उनकी सरकार ने बीते दिनों दिल्ली में कोई काम नहीं किया। सुनिए योगेंद्र चंदोलिया का ये बयान। पार्टी को दिल्ली की जनता ने मौका दिया है और जिस प्रकार से हमारे मुख्यमंत्री और जिस प्रकार से हमारे सारे मंत्री बिल्कुल ऐसे दौड़ रहे हैं और सारी इनकी कारगुजारियों का पता लग रहा है। यमुना नदी की सफाई किस प्रकार से चल रही है, उन्होंने माफी मांगी थी कि दिल्ली की जनता में यमुना नदी को मैं साफ नहीं कर पाया था और 8,000 करोड़ रुपया भी उन्होंने खा लिया था। उसके अलावा जो पहाड़ कूड़े के पहाड़ की बात कर रहे हैं, ठीक 3 साल के अंदर धरती समतल कर दी जाएगी। और अभी मुख्यमंत्री जी ने और एलजी साहब ने, मैं भी वहां गया था, वहां पर बम्बू के पेड़ लगाए गए हैं। दिल्ली में पर्यावरण पर प्राथमिकता है, दिल्ली के लोगों को पीने का पानी हमारी प्राथमिकता है, दिल्ली की सड़कें ठीक हो हमारी है। जो हमारा संकल्प है 2500 रुपए गरीब महिला के लिए, बुजुर्गों को 70 साल की आयु वालों को आयुष्मान योजना, ये सारा काम टाइम फ्रेम के अंदर करके देंगे। होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए ये पहली बार नहीं है जब आम आदमी पार्टी के नेता या फिर आतिशी को इस तरीके से जवाब दिया गया हो। इससे पहले भी भारतीय जनता पार्टी की सांसद कमलजीत सहरावत ये सीधे तौर पर कह चुकी हैं कि आज वही लोग सवाल उठा रहे हैं जिन्होंने 10 साल तक दिल्ली को बर्बाद कर दिया और 10 साल में ना यमुना साफ की, ना दिल्ली को स्वच्छ हवा दी और ना ही तो कोई विकास कार्य किया। और आज वो हमारी योजनाओं को लेकर सवाल उठा रहे हैं और हमें पता है कि हमने जो योजनाएं दिल्ली में दी हैं वो हम पूरा करेंगे। हमें यहाँ पर आतिशी या फिर उनके पार्टी के द्वारा सवाल उठाए जाने से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि आज उनके पास कोई काम नहीं है और इसी तरीके से वो सवाल उठा रहे हैं। देखिए ये तो पहले ही कमलजीत सहरावत जो है वो आतिशी मारलेना के लिए जवाब दे चुकी है, पर वहीं दूसरी तरफ अब बीजेपी के तमाम नेता भी आतिशी सिंह मारलेना और आम आदमी पार्टी को आड़े हाथ ले रहे हैं क्योंकि एक ना एक मुद्दे को लेकर कभी 2500 को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है तो कभी जो है वो फ्री सिलेंडर पर अब लगातार रेखा गुप्ता की सरकार और देश की केंद्र सरकार से सवाल पूछा जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि कहीं ये भी तो जुमला नहीं है। देखिए यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के नेता गजेंद्र यादव ने आम आदमी पार्टी पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा है कि खुद आम आदमी पार्टी ने 10 सालों में दिल्ली में कुछ नहीं किया और पीएम मोदी की हर गारंटी जो है वो हम दिल्ली में पूरा करेंगे और दिल्ली में अरविंद केजरीवाल का काम सही नहीं था, इसीलिए जनता ने वहां से जो है वो नकार दिया आम आदमी पार्टी को और ऐसा ही हाल इनका पंजाब में भी होगा। सुनिए गजेंद्र यादव का ये बयान। चोर की दाढ़ी में तिनका, ये जो कहावत है ये सटीक बैठती है। दिल्ली की जनता ने जिनको भ्रष्टाचार के मुद्दों पर, जिनको दिल्ली को स्लम बनाने की ओर जो लेकर जा रहे थे, ऐसे ऐसे मामलों में दिल्ली की जनता ने करारा जवाब दिया और उन्होंने बुरी तरह आम आदमी पार्टी को दिल्ली से बाहर कर दिया, हरा दिया। उसके बाद भी इनकी अकल ठिकाने नहीं आई है। बहुत अहंकारी हैं, एरोगेंट हैं आम आदमी पार्टी के लोग, बहुत ही ज्यादा बदतमीज किस्म के लोग हैं। देखिए अभी अभी सरकार का गठन हुआ है और जब जब हमारी मुख्यमंत्री आदरणीय रेखा गुप्ता जी कैबिनेट के साथ बैठती हैं, हर कैबिनेट में दिल्ली के विकास के लिए, दिल्ली की महिलाओं के लिए, दिल्ली के युवाओं के लिए, दिल्ली के बुजुर्गों के लिए, दिल्ली की हेल्थ समस्याओं पर सब प्रकार से वे निर्णय ले रही हैं। और इतनी जल्दबाजी क्या है? खुद इन्होंने 10-12 वर्षों में दिल्ली के लोगों को कुछ नहीं दिया सिवाय पोल्यूशन के, सिवाय टूटी फूटी सड़कों के, पानी की समस्या, सीवर की समस्या, राशन कार्ड तक दिल्ली में नहीं बनाए इन्होंने। ये जानते हैं कि दिल्ली सरकार में जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आए हैं वे 100%
जो जो गारंटी चुनाव में दी गई, जो वादे किए गए, वे सब वादे, सब गारंटी वे दिल्ली की सरकार निभाएगी, पूरे करेगी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का पूरे देश में, पूरे विश्व में इस बात से नाम विख्यात है कि वो जो कहते हैं वो करते हैं। और ये जो 2500 की राशि देना, मुफ्त में होली और दिवाली पर सिलेंडर देना, ये सब गारंटी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने चुनाव के दौरान दी है। और प्रधानमंत्री जी की गारंटी का मतलब है गारंटी को पूरा होने की गारंटी। 5 वर्षों में बहुत अच्छे अच्छे काम दिल्ली में होंगे और ये इसी प्रकार से 5 वर्ष तक परेशान रहेंगे। आप मीडिया के लोग आदत डाल लीजिए, हर मुद्दे पर इसी तरह से ये नेगेटिव कैंपेन करेंगे। और हम पॉजिटिव लोग हैं, दिल्ली की जनता पॉजिटिव लोगों को पसंद करती है, तो इनके इस नेगेटिव कैंपेन का कुछ होना नहीं है। तो देखिए, बीजेपी लगातार जो है वो अपने काम और वादों को लेकर दिल्ली में सशक्त है और उनका कहना है कि हमने जो वादे किए हैं वो पूरे किए जाएंगे। और वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के नेता आतिशी आज जिस तरीके से लगातार सवाल उठा रही हैं, कभी पार्लियामेंट के बाहर हल्ला हंगामा, तो कभी इस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सवाल उठाना आज दिल्ली की जनता को भी रास नहीं आ रहा है। और इसीलिए जनता भी आज सीधा हमला आम आदमी पार्टी के नेताओं पर ही कर रही है कि खुद 10 साल का राज्य चलाने के बाद दूसरी सरकार से ये अपेक्षा कर रहे हो कि वो 1 महीने में ही सारी गारंटियां पूरी कर दे, वो भी दिल्ली का बजट पेश होने से पहले। और इसी तरीके से तमाम बातें आतिशी को लेकर सोशल मीडिया पर आज जनता लिख रही है। और आप भी अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।